मैं शिव भक्त हूँ, लेकिन अगर मैं कृष्ण का नाम लेती हूँ तो क्या महादेव नाराज हो जाएंगे? क्या महादेव के प्रति मेरी भक्ति कम हो जाएगी? एक कहानी से समझते हैं। तो पंढरपुर के पवित्र भूमि में एक सोनार रहते थे नरहरि। वो शिव भक्त थे और वो इतने कट्टर शैव थे कि महादेव के अलावा किसी और भगवान के दर्शन भी नहीं करते थे। पंढरपुर में रहते हुए भी वो कभी विट्ठल के मंदिर नहीं गए। महादेव के अलावा वो ना किसी और मंदिर में जाते थे, ना ही किसी और भगवान के बारे में बात करते थे। उनके मुख से हमेशा सिर्फ शिव का नाम निकलता था। एक दिन पंढरपुर के एक बड़े व्यापारी भगवान श्री विट्ठल से कोई इच्छा मांगते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब वो विट्ठल की मूर्ति को सोने का कमरबंद चढ़ाना चाहते हैं। नरहरि गांव के सबसे कुशल सोनार थे, तो वो व्यापारी नरहरि जी से सोने का कमरबंद बनवाते हैं। जब व्यापारी मूर्ति को कमरबंद चढ़ाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। फिर नरहरि उसमें चेंजेस करते हैं, तब वो कमरबंद छोटा हो जाता है। हर बार या तो बड़ा हो रहा था या तो छोटा हो रहा था। परेशान होकर व्यापारी नरहरि जी से विनती करते हैं कि कृपया आप खुद ही मंदिर में जाइए, भगवान की मूर्ति का, भगवान की कमर का सही से नाप लीजिए और उसके बाद आप कमरबंद बनवाइए। अब नरहरि मेजरमेंट लेने के लिए मंदिर तो जाते हैं, लेकिन अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के कि मैं श्री विट्ठल के दर्शन नहीं करूंगा। जब नरहरि सोनार ने नाप लेने के लिए मूर्ति को छुआ तो एक पल के लिए उनका हाथ ठहर गया, क्योंकि ये मूर्ति श्री विट्ठल की नहीं थी, बल्कि ये तो महादेव थे। कमर पर शिव का वाघंबर, गले में सर्प और रुद्राक्ष, हाथों में त्रिशूल, डमरू और जटाएं, ये तो शिव थे। वो तुरंत अपनी आंखों की पट्टी निकाल के देखते हैं तो सामने विट्ठल थे। उनके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वो फिर से अपनी आंखों को पट्टी लगा के मूर्ति को महसूस करते हैं तो फिर से मूर्ति शिव स्वरूप। नरहरि समझ जाते हैं। वो अपनी आंखों की पट्टी निकाल के फेंक देते हैं और रोते हुए श्री विट्ठल के चरणों में गिर पड़ते हैं। जो भगवान के मंदिर को देखकर भी मुंह मोड़ लेते थे, वही नरहरि सोनार विठोबा के प्रिय भक्त बन जाते हैं। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे। जब शिव के हृदय में विष्णु बसते हैं और श्री विष्णु के हृदय में शिव बसते हैं, वो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, तो हम होते कौन है उनमें भेद करने वाले।